3.6 है, two masses 52 kg and 48 kg attached to the ends of string. Find tension in the string and acceleration in the body is when mass moving vertically. हमें दो मैसेज दे दी गई है और वो एक स्ट्रिंग के साथ वर्टिकली हैंग करवाए गए हैं, तो हमें उसकी टेंशन बतानी है एंड द एक्सेलरेशन बतानी है। डाटा में हमारे पास m1 कितना दे दिया गया 52 kg, m2 है जी 48 kg। हमने क्या फाइंड करना है, टेंशन T एंड एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है। अब हमारे पास फार्मूला होता है टेंशन का, T इक्वल्स टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g। ये हमारे पास टेंशन का फार्मूला होता है। तो आप सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 2 इंटू m1 की वैल्यू क्या होगी 52, m2 की 48 ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है 10। जब इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी 499.2 न्यूटन। ये आ जाएगी टेंशन। टेंशन का यूनिट भी न्यूटन होता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला भी हमें पता है क्या होता है, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट कर दें। m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 52 माइनस 48, 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 10। कैलकुलेट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगी एक्सेलरेशन। 3.7 है, टू मैसेज 26 kg and 24 kg attached to the ends of string. 26 kg is lying horizontal while 24 kg is moving vertically downward. Find the tension and the acceleration. अब जो हमारे पास 26 kg मैस है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है और 24 kg मैस वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो जो हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड होगा वो हमारे पास फर्स्ट मैस हो जाएगा, मैस ए हो जाएगा। तो उसे हम m1 का नाम दे देंगे 24 kg और m2 जो होगा 26 kg। पॉइंट हमने बतानी है टेंशन एंड एक्सेलरेशन। सिंपली आपने फार्मूलाज याद करने इसके। जब हमारे पास दो मैसेज आ जाएंगे डिफरेंट पोजीशन पर तो उसके लिए हमारे पास टेंशन का फार्मूला क्या होगा, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। सिंपली आपने m1 m2 की वैल्यूज पुट करनी है, जी की वैल्यू आपको मालूम है 10 होती है, तो वैल्यूज निकालेंगे रिजल्ट आ जाए। इसी तरह एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है तो वो m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे तो सिंपल प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह आपका रिजल्ट आ जाएगा। 3.8 है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। इसमें हमें ये बता रहा है कि 22 न्यूटन सेकेंड हमारे पास मोमेंटम को चेंज करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन। तो जो हम फोर्स लगाते हैं इसको चेंज करने के लिए उसके ऊपर कितना टाइम हमें रिक्वायर होगा, टाइम फाइंड करना है। तो डाटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम हमें दिया गया, चेंज इन मोमेंटम कितना है जी डेल्टा पी 22 न्यूटन सेकेंड। फोर्स हमें दे दी गई 20 न्यूटन। हमने क्या फाइंड करना है, टाइम। तो हमें पता है टाइम का फार्मूला F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर टी। अब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो फोर्स को इससे रिप्लेस कर देंगे डेल्टा पी ओवर टी। डेल्टा पी क्या है 22 न्यूटन ओवर टी क्या है जी 20 न्यूटन। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1.1 सेकेंड टाइम आ जाएगा। 3.9 है, how much force of friction between a block of mass 5 kg and the horizontal floor, the coefficient of friction is 0.6। तो इस न्यूमेरिकल में हमें उसने पूछा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता दो, जबकि हमारे पास मैस दिया गया 5 kg एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोर और मैस के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 दे दी गई। डाटा इसका लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया, सबसे पहले मैस दिया गया 5 kg। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें क्या दी गई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको हम म्यू से शो करते हैं, इतनी दे दी गई 0.6। तो हमें फाइंड करनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs, ये हमने फाइंड करना है। आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला एक होता है Fs इज इक्वल्स टू म्यू mg। अब g की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है, कितनी होती है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे म्यू की 0.6, मैस 5 kg एंड 10, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। ये आप खुद कर सकते हैं। 3.10 है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg इन सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। इसमें हमसे पूछा गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बतानी है कि बॉडी 0.5 kg उसका मैस है, वो सर्कल में मूव कर रही है जिसका रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर और किस स्पीड के साथ
3 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख लेते हैं डाटा इसका, लिखते हैं m है जी 0.5 kg, 50 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। उसके बाद हमें स्पीड दे दी गई कितनी, v। We know that centripetal force is equals to mv square over r। सिंपली वैल्यूज पुट करके आंसर दे देंगे।